डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर लर्नर्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने एसएससी जेई का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसकी क्लास 6 जून से चालू होगा और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और मैंने ये डिस्कस किया था कि कुछ सैम्पल वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कुछ सब्जेक्ट के। तो उसमें से हमारे पास एक है रीजनिंग का, जो नॉन टेक्निकल में आता है, और रीजनिंग डील करेंगे एसपी यादव सर, जो कि हमारे आईएएस मास्टर में भी पढ़ाते हैं, वो मास्टर लर्नर में भी पढ़ाएंगे। सो रीजनिंग का एक टॉपिक अभी आपके साथ एसपी यादव सर डील करेंगे। ओवर टू यू एसपी सर। ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश यादव जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग में रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो, मास्टर लर्नर कंप्लीटली डिफरेंट होने जा रहा है। मैं बता दूं आपको, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैं दोनों कवर करूंगा यहां पे। स्टूडेंट, ये पहला इंस्टीट्यूट होगा जहां पे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हमने स्टूडेंट डीपली एनालिसिस की है कि टेक्निकल टॉपिक्स में मैथमेटिक्स का यूज कहां कहां पे आता है। स्टूडेंट, थॉरोली हमने बनाया हुआ है। बिफोर कवरिंग द टेक्निकल टॉपिक्स हम लोग वो कवर करेंगे, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कवर करूंगा, देन रीजनिंग भी कवर करूंगा। स्टूडेंट, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर पूरी एनालिसिस करी, ठीक है, और उसमें देखा टोटल स्टूडेंट 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आउट ऑफ विच 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का हमेशा होता है। तो जैसा कि आपको घनश्याम सर ने बोला कि आज एक सैंपल लेक्चर यहां कवर किया जाएगा, मैंने डिसाइड किया कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों ना उठाया जाए, ठीक है, जो स्टूडेंट बिना हेडेक के, बिना टेंशन लिए, बैठ के बिना पेन पेपर यूज किए, स्टूडेंट अगर मेरा लेक्चर ढंग से देख भी लिया तो हमेशा एटलीस्ट ये 2 क्वेश्चन कर पाएगा हमेशा, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैंने ब्लड रिलेशन डिसाइड किया है। स्टूडेंट, मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं आपको, ठीक है। मैं आईएएस मास्टर की कोर फैकल्टी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ठीक है। मेरा अराउंड 11 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है टीचिंग इंडस्ट्री में, और ये खुशी की बात है कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए भी आपको, जैसा कि स्टूडेंट की डिमांड थी, आप लोगों की कंटिन्यूअस डिमांड आ रही थी, ठीक है, मैं आपको रीजनिंग और बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स दोनों कवर करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट वो ब्लड रिलेशंस होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ करके दिखाते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। अगर ब्लड रिलेशन में स्टूडेंट हम बात करें, मैं शुरुआत से बात करता हूं, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है तो गॉड गिफ्ट में 2 हाउसेस प्रोवाइड करते हैं। कौन सा? पैटर्नल हाउस, सेकेंड वन इज मैटरनल हाउस, पापा का घर, मैटरनल हाउस मम्मी का घर, मामा का अकेले का घर नहीं है, मम्मी का घर, ठीक है। पैटर्नल हाउस एंड मैटरनल हाउस। स्टूडेंट, अगर मैं पैटर्नल हाउस की बात करूं, फादर्स हाउस, पापा का घर, ठीक है। मैटरनल हाउस, मम्मी का घर, मदर्स हाउस। स्टूडेंट, अगर मैं इनलॉज हाउस की बात करूं तो हर किसी को लाइफ में इस हाउस को सर्च करना पड़ता है। या तो मम्मी पापा खोज देंगे, आपकी शादी करा दी जाएगी। हस्बैंड के लिए वाइफ का हाउस इनलॉज हाउस हुआ, वाइफ के लिए हस्बैंड का हाउस क्या हुआ? इनलॉज हाउस। स्टूडेंट, मेरा बताने का पर्पस यहां पे यह है कि आप रिलेशन की टर्मिनोलॉजी को बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ा मैं स्टार्ट करता हूं पैटर्नल हाउस पे। पैटर्नल हाउस पे मान लो आप हैं यहां पे, ठीक है, आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड, आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड पैटर्नल हाउस पे आपके जनरेशन लेवल में ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, ठीक है, जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैटरनल हाउस पे बात करूं, मैटरनल हाउस आपके जनरेशन लेवल में कौन होगा? मामा का लड़का, मैटरनल अंकल्स सन ऑब्लिक डॉटर, क्या बोलोगे उसे आप? मैटरनल ब्रदर, मैटरनल सिस्टर, ठीक है, मैटरनल कजन्स, क्या बोला जाता है? मैटरनल कजन। अच्छा, यहां पे हमने क्या यूज किया?
प्रीफिक्स यूज किया मैटरनल। सर सिमिलरली आपके जनरेशन लेवल में इन लार्ज हाउस पे सबसे पहला रिलेटिव कौन है? वाइफ। सबसे खास कौन है? वाइफ। वाइफ में कोई सफिक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज जितने भी रिलेशन होंगे हर में सफिक्स लगेगा। ठीक है, जैसे वाइफ की सिस्टर, आप अपने सिस्टर को क्या बोलते हो? सिस्टर। वाइफ की सिस्टर को क्या बोलोगे? सिस्टर इन लॉ। आप अपने ब्रदर को पैटर्नल हाउस पे क्या बोलते हो? ब्रदर। यहां पे क्या बोलोगे? ब्रदर इन लॉ। आई बात समझ में? यहां पे प्रीफिक्स यूज करूंगा, यहां सफिक्स यूज करूंगा। यहां क्या प्रीफिक्स यूज कर रहा हूं? मैटरनल। यहां पे क्या यूज कर रहा हूं? सफिक्स इन लॉ। जैसे ही शादी हुई आप लॉ में आ जाएंगे, इन लॉ। आई बात समझ में? मेरे अंकल, वाइफ के अंकल, मेरे क्या हुए? अंकल इन लॉ। मेरी आंटी, मेरे पैटर्नल हाउस पे मेरे वाइफ की आंटी, आंटी इन लॉ, अंकल इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। पकड़ में आया? तो स्टूडेंट मैं रिलेशन को, जैसे भाभी को क्या बोलेंगे? भाभी को क्या बोलेंगे? भाभी। सर वो अपने इन लार्ज हाउस पे है। कहां पे है? इन लार्ज हाउस पे है। तो मेरा ब्रदर है, उसकी वाइफ को क्या बोलूंगा मैं? सिस्टर इन लॉ। क्या बोलूंगा? सिस्टर इन लॉ। तो सिंपल है, कंक्लूजन ये आया कि यहां पे वर्ड मैटरनल लगाऊंगा, यहां पे कीवर्ड क्या लगा रहे हैं हम स्टूडेंट? इन लॉ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमने रख रखे हैं स्टूडेंट। देखिए यहां पे मदर्स और फादर्स सन, माई सेल्फ ऑब्लिक ब्रदर, या तो मैं होऊंगा या तो मेरा भाई होगा। ठीक है, मदर्स ऑब्लिक फादर्स डॉटर। ठीक है, अगर लेडी है जो कि अपने आप बारे में बात कर रही है, वो माई सेल्फ ऑब्लिक सिस्टर या सन होगा। ठीक है, तो माई सेल्फ ऑब्लिक सिस्टर। मदर्स और फादर्स ब्रदर, भाई आपके फादर के ब्रदर आपके क्या होंगे? अंकल। सिमिलरली मदर्स और फादर्स सिस्टर क्या? आंट। ठीक है, मदर्स और फादर्स फादर ग्रैंडफादर। मदर्स और फादर्स मदर ग्रैंड मदर। ये सब जानते हो आप, बस इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में सीख लो, क्योंकि स्टूडेंट ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन समझ में आ जाए ये बड़ी बात होती है। क्वेश्चन समझ में आते ही आज मैं आपको एक यूनिवर्सल लॉजिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर पाओगे। यकीन मानो ये बेहद आसान टॉपिक है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है। इसका पर्पज यही है कि मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाए। थोड़ा सा इमेजिन करो, जैसे ही आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पढ़ते हो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि सब कुछ भूल जाते हो। अरे यार क्या बोलेंगे इसको, द मामा की, मौसी के, लड़के की, बहन, कंसंट्रेट हो जाता है ये मेरा माइंड। ठीक है, सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ, हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। ब्रदर्स सन नेफ्यू, ब्रदर्स डॉटर नीस, अंकल और आंट्स सन ऑब्लिक डॉटर कजन, सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर्स डॉटर ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस। ठीक है, आइए थोड़ा सा और इसको मैं आगे बढ़ाता हूं स्टूडेंट्स। लेवल ऑफ जेनरेशन, लेवल ऑफ जेनरेशन। सपोज करिए हम जीरो लेवल पे हैं, जीरो लेवल, समझिएगा बात को। जीरो लेवल, अज्यूम दैट ए इज एनी पर्सन। ठीक है, ए इज एनी पर्सन।
प्लस वन लेबल, एक अपर जेनरेशन। प्लस वन लेबल क्या होगा? एक अपर जेनरेशन। अपर जेनरेशन में ए से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन होगा? फादर ऑब्लिक मदर। आई बात समझ में? सर प्लस टू लेबल, प्लस टू लेबल। अगर हम प्लस टू लेबल की बात करें, मतलब फादर के भी फादर, वी से ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ऑब्लिक ग्रैंड मदर। मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और लेवल ऑफ जेनरेशन आगे बढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट प्लस थ्री लेबल, प्लस थ्री लेबल की बात करें अगर, दैट इज ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। बहुत लकी लोग होते हैं जो इनको देख पाए। ग्रेट ग्रैंड फादर ऑब्लिक मदर। आई बात समझ में? थोड़ा सपने देख लो, थोड़ा सपने देख लो। स्टूडेंट ए माइनस वन लेवल स्टार्ट करते हैं। आपकी शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। सन ऑब्लिक डॉटर। माइनस टू लेबल स्टूडेंट्स, माइनस टू लेबल, डायरेक्टली कनेक्टेड ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ऑब्लिक ग्रैंडडॉटर। आई बात समझ में? ग्रेट ग्रैंडसन। इसके बाद स्टूडेंट माइनस थ्री लेबल, ग्रेट ग्रैंडसन ऑब्लिक डॉटर। ये हुआ जेनरेशन गैप। अच्छा स्टूडेंट, मैं अगर फैमिली की बात करूं, रिलेशन ए टू बी या बी टू ए होता है। फादर सन, सन फादर। ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, मीन्स बी इज सन ऑफ ए। दो रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ, मदर डॉटर, डॉटर मदर। ठीक है, तो हर किसी के बीच में, ठीक है, दो रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट होगा कि ए टू बी पूछ रहा है या बी टू ए पूछ रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आइए वो बात करते हैं जिसकी मैं हमेशा से इस कंसेप्ट का यूज करता आया हूं। ठीक है, फैमिली ट्री। ये मेरा अपना पर्सनल नोटेशन है स्टूडेंट। हो सकता है किसी बुक में अलग नोटेशन हो, ठीक है, बट हमेशा मैं यही यूज करता हूं। लाइक स्टूडेंट, मैंने सर्कल का यूज किया और सर्कल में ए लिख दिया। इट मींस ए इज फीमेल, गोल मटोल फीमेल। ठीक है, ए इज फीमेल। अगर सर सर्कल का यूज किया मैंने, ठीक है, तो फीमेल होगी। अगर मैंने स्क्वायर का यूज किया, इट मीन्स बी इज मेल। ठीक है, मेल फीमेल। तीसरे का स्कोप यहां पे नहीं है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेंडर स्पेसिफिक होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं कनेक्टर यूज करूंगा। ठीक है, सबसे पहला कनेक्टर है इक्वल टू, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। हो सकता है ए क्या हो, मेल हो, बी क्या हो, फीमेल हो, या तो हो सकता है ए फीमेल हो और बी क्या हो, मेल हो। इसका मतलब है स्टूडेंट, दोनों का मतलब है ए इज मैरिड टू बी,
ए इज मैरिड टू बी और बी इज मैरिड टू ए। आई बात समझ में? ए इज मैरिड टू बी, बी इज मैरिड टू ए। ठीक, अच्छा स्टूडेंट, अगला कनेक्टर है हमारा वन लाइन का। डबल लाइन में यूज करूंगा मैरिड के लिए, कनेक्टर है ये। ठीक है, दूसरा कनेक्टर यूज करूंगा मैं, ठीक है, सिंगल माइनस। ठीक है, इट मींस ए इज ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर of B, and also B is brother oblique sister of A। ध्यान रखिएगा, सर्कल मैंने फीमेल के लिए यूज किया, स्क्वायर मैंने मेल के लिए यूज किया, डबल लाइन मैंने यूज किया मैरिड के लिए, स्पाउस के लिए, और मैंने सिस्टर ऑब्लिक ब्रदर के लिए माइनस यूज किया। आई बात समझ में? स्टूडेंट, फर्दर अगर हम बात करें, जेनरेशन गैप लेना होगा अगर मुझे, ठीक है, तो मैं इस वर्टिकल लाइन का यूज करूंगा। ठीक है, इट मींस ए इज फादर ऑब्लिक मदर, फादर ऑब्लिक मदर ऑफ बी। ऐसे भी लिख सकता हूं स्टूडेंट, बी इज सन ऑब्लिक, जो देखो जो लोअर पोजीशन पे होगा वो लोअर जेनरेशन में होगा। ठीक है, बी इज सन ऑब्लिक डॉटर ऑफ ए। आई बात समझ में? अब सर इसमें कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है ए क्या है, मेल है, बी क्या है, फीमेल है, इसका मतलब ए इज फादर ऑफ बी। हो सकता है सर ये फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है, ए इज मदर ऑफ बी। सर यहां पे हो सकता है फादर हो, यहां पे हो सकता है सन हो। ठीक है, इट मींस ए इज फादर ऑफ बी, बी इज सन ऑफ ए। यहां पे सर मेल है, यहां पे फीमेल है। ठीक है, हो चुका, ये कवर कर लिया। बहुत आसान है, पेशेंस के साथ थोड़ा देर वीडियो को देखिए, बहुत कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है स्टूडेंट, क्वेश्चन आसानी से क्रैक कर पाओगे। ये सर फीमेल है और ये मेल है, इसका मतलब B इज सन ऑफ A। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा फेवरेट एग्जांपल है बच्चन्स फैमिली। ठीक है, बच्चन्स फैमिली देखिए, अमिताभ बच्चन मैरिड टू जया बच्चन, जया बच्चन। अब देखो ये क्या है, मेल है, तो ये ऑब्वियस है कि फीमेल से शादी होगी इनकी। ठीक है, इसके अलावा कोई स्कोप हमारे ब्लड रिलेशन में एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो मैरिड टू जया बच्चन। स्टूडेंट, इनके फादर हरिवंश राय बच्चन मैरिड टू तेजी बच्चन। सर इनके एक भाई हैं अजिताभ बच्चन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं अजिताभ बच्चन, और इनका एक बहुत ही प्यारा बच्चा है अभिषेक बच्चन। स्टूडेंट्स, नसीब अपनी अपनी, मैरिड टू ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, सिस्टर श्वेता बच्चन, डॉटर
आराध्या बच्चन, ये हमारा बच्चन्स फैमिली का ट्री रेडी हो गया। ठीक है, तो कोई स्टोरी गिवन होगी, उससे हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। जैसे हरिवंश राय बच्चन और जया बच्चन के बीच में क्या रिलेशन है, ये पूछा जाए तो हरिवंश राय बच्चन विल से डॉटर इन लॉ, और जया बच्चन विल से मतलब हरिवंश राय बच्चन से जया बच्चन तक का रिलेशन जो है वो है डॉटर इन लॉ, और जया बच्चन से हरिवंश राय बच्चन का रिलेशन जो है वो है फादर इन लॉ। ऐसे ही अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में है। ठीक है, ये है फादर इन लॉ, ये है मदर इन लॉ, ठीक है, ये है अंकल इन लॉ। तो हम रिलेशन स्टूडेंट आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, बच्चन्स फैमिली, ठीक है, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री आई बात समझ में स्टूडेंट? नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने टाइप का एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछता है ब्लड रिलेशन से, हर टाइप के क्वेश्चन कम से कम 2 उठाया हूं। ठीक है, कतई वीडियो को मिस नहीं करिएगा। प्रैक्टिस ये था कंसेप्ट डेवलपमेंट, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं रटना है। बस हमने जो आपको बताया फैमिली ट्री बनाना सिखाया। आइए प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।